ये जो हमारा चैप्टर है रेशियो एंड प्रपोर्शन, इसको हम लोगों ने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, रेशियो, प्रपोर्शन और यूनिटरी मेथड, जिसमें से पहला जो था वो था हमारा रेशियो। और आज हम लोग अपने पहले टॉपिक यानी कि रेशियो को पूरी तरीके से खत्म करने वाले हैं कुछ सवालों को सॉल्व करने के बाद, है ना। जैसे हमारे पास यहाँ पे 7 सवाल हैं, इन सातों के सातों अलग अलग प्रकार के सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे, तब जाकर आज आपका रेशियो वाला टॉपिक कंप्लीट होगा। इसके बाद हमारा 2 टॉपिक और बचेगा, प्रपोर्शन और यूनिटरी मेथड, है ना। तो उसके बाद फिर वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो पहला हमारा आज का क्वेश्चन है ये वाला, फिल इन द ब्लैंक बॉक्सेस। चलिए, लेकिन हाँ, अभी तो समझ में आ गया आपको कि आज हमारा क्या खत्म होने वाला है, रेशियो आज हमारा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ना आपके सामने 2 सवाल है, एक और ये एक बॉक्स वाला, इसको आपको ना भरना है। अच्छा, कोई आप में से बता सकता है कि ये सवाल किस चीज के ऊपर दिया गया होगा? हाँ, इक्विवेलेंट रेशियो बोलो, इक्विवेलेंट रेशियो के ऊपर दिया गया है। मतलब ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, यही आपको इस बॉक्स में भरना है। इसको बनाने का ना बहुत सारे लोग अलग अलग तरीका बताते हैं, बहुत ट्रिक बताते हैं, एलसीएम ये वो अल्लाह फल्ला पता नहीं क्या क्या बताते हैं। इसमें ना सबसे आसान तरीका आज आप लोग सीखिए, बहुत आसान तरीका, ठीक है ना। चलो, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन आज स्टार्ट होता है। पहला हम लोग बनाने जा रहे हैं, बताइए कितना है? 14/21 है, फिर यहाँ पे बॉक्स है, और फिर यहाँ पे 3 है, उसके बाद फिर यहाँ पे है, और फिर यहाँ पे एक बॉक्स है, यही है ना। चलिए, इसमें क्या बोला जा रहा है आपसे कि ये और ये तीनों आपस में इक्वल होंगे, और यदि तीनों आपस में इक्वल हो गया तो कैसा फ्रैक्शन कहलाता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और चूंकि हम लोग रेशियो में पढ़ रहे हैं तो इक्विवेलेंट आप रेशियो बोल दो, है ना। चलिए, अब आपको समझना इसमें यह है कि पहला बात तो इन सभी को यदि हम लोग काटेंगे तो सभी का आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो आप जरा यहाँ पे देखो, आपके सामने 14/21 है, तो यदि आप इसको काटोगे, सॉल्व करोगे, तो ऐसा क्या यहाँ पे आएगा कि दोनों आपस में इक्वल हो जाए। जैसे यदि हमारे पास यहाँ पे 14/21 है, ये देखो, और काटना भी कैसे है, ऐसे नंबर से काटना है 21 को कि यहाँ पे क्या आ जाए? 3 आ जाए। मतलब ये ना आपको एक तरीके से हिंट दे रहा है, समझिए ध्यान से। 14/21 है, ऊपर क्या होगा ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन इतना तो पता है कि नीचे में 21 को किससे काटे कि 3 आ जाए, ये तो इतना हिंट दे रहा है ना आपको। तो ऑब्वियस सी बात है, यदि हम इसको 7 से काट देंगे तो 7 3 21 होता है, और 7 से ये भी कटता है। तो यदि आप इसको 7 से काटोगे तो 3 बार में, और 7 से काटोगे तो 2 बार में। अब देखो 3 ऑटोमेटिक यहाँ पे है, तो ऊपर में क्या आ जाएगा? अपने आप 2 आ जाएगा। क्या ये तरीका समझ में आया आपको? बात समझ में आ रही है? चलिए, इसका मतलब हुआ कि इसको भी यदि आप काट रहे हैं तो 2/3 ही आ रहा है, और ये भी हमारा 2/3 हो गया, मतलब दोनों कैसा हो गया? बराबर हो गया। अगला फिर से समझो, अब ये दोनों भी आपस में बराबर होने चाहिए, और ये दोनों बराबर होगा, इसका मतलब है कि सभी का आंसर किसके बराबर होना चाहिए? 2/3 के बराबर होना चाहिए, 2/3 के बराबर। तो आपके सामने यहाँ पे 6 है, यहाँ पे हम ऐसा क्या नंबर काट के लिखे कि यहाँ पे हमारा मतलब 6 को हम किससे काटे कि 2 के बराबर आ जाए? ऑब्वियस सी बात है, 3 से काटना पड़ेगा। यदि हम 6 को 3 से काट देते हैं तो 2 और 2 हमारा यहाँ पे है पहले से, है कि नहीं बताओ। अब यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए कि 3 आ जाए? बताओ। 9। मतलब यहाँ पे हमारा 9 आएगा, तभी तो आप 3 से इसको काटोगे 2 बार में तो 2 आएगा। 3 2 6 और 3 3 9। क्या ये बात समझ में आया? कैसे हुआ समझ में आया? एक बार फिर से समझाते हैं, एक बार फिर से, ठीक है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे लिखा हुआ है 14/21, यहाँ पे हिंट में क्या दिया हुआ था आपके पास? 3। मतलब 21 को ऐसे नंबर से काटो कि यहाँ पे क्या आ जाए? 3 आ जाए, और जिस नंबर से 21 को काटेंगे उसी नंबर से ऊपर वाले को भी काटना है। तो हमने किससे डिसाइड किया काटना? 7 से। 7 से हमने 21 को काटा तो 3 बार में 7 3 21 होता है। उसके बाद 7 से हमने इसको भी काट दिया तो 2 आ गया। इसका मतलब इसको भी हमने काट के देखा तो 2/3 आता है, और यहाँ पे तो हमारा 2/3 पहले से आ ही गया, है ना। अब इसको भी बराबर करना है। यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ था 6। अब 6 को आप किस नंबर से काटोगे कि वहां पे क्या आ जाए? 2 आ जाए, मतलब इसके बराबर लाना है ना आपको। तो हमने किसे डिसाइड किया? 3 से। 3 से हम लोग 6 को काटेंगे तभी तो 2 बार में कटेगा ना, हाँ या ना। तो जिस मतलब 6 को आपने 3 से काटा तो नीचे क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो किस नंबर को 3 से काटोगे
कि 3 आ जाए 9 को, क्योंकि 3 3 9 होता है और यहाँ पे 3 हमको चाहिए। अब आप इसको काट के देखो कितना है, 6/9 है ना, 6/9 है। ऑब्वियस बात है, आप इसको 3 से काटोगे 2 और 3 से काटोगे 3, तो इसका भी आंसर कितना आ गया 2/3। अब देखो ये भी 2/3, ये भी 2/3 और ये भी 2/3। क्या ये सारा का सारा हमारा इक्विवेलेंट रेशियो हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। चले, तो क्या इसको इसी ट्रिक से आप लोग याद रखेंगे? बिल्कुल, हिंट आपको इसमें मिलता ही रहेगा हमेशा। चले, इसमें डाउट रह गया होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, उसको भी सॉल्व करते हैं, थोड़ा और समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से, एक और क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। चलिए देखा जाए, 2 नंबर पहले तो है क्या, उसको लिखो। 5/7 है, फिर यहाँ पे बॉक्स है, उसके बाद 28 है, उसके बाद फिर से यहाँ पे 35 है और फिर से यहाँ पे एक बॉक्स है। चलिए समझिए, क्या आप 5 और 7 को काट सकते हो? नहीं काट सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखो 28 दिया हुआ है, हमको ये भी 5/7 चाहिए, ये भी 5/7 चाहिए और ये भी हमको 5/7 चाहिए, है कि नहीं। अब यहाँ पे हिंट क्या दे रहा है आपके सामने, 28। किस नंबर से 28 को आप काटोगे कि 7 आ जाए? कितने से काटोगे? 4 से काटोगे। मतलब यदि आप इस 28 को 4 से काटते हैं तो कितना आ जाता है? 7 आता है ना, और यहाँ पे 7 दिया हुआ है। तो अब आपने 28 को काटा किससे? 4 से काटा, मतलब 28 को आपने 4 से काटा तो वो 7 आया। अब उसी 4 से एक और नंबर को काटना है कि कितना आ जाए? 5 आ जाए। तो बताओ यहाँ पे क्या होना चाहिए? 20 होना चाहिए। बिल्कुल, कितना समझ में आ रहा है? बोलो जल्दी। मतलब आपने क्या किया, 28 को 4 से काटा है, तब जाकर हमारा यहाँ पे 7 आ रहा है। तो आपने 28 को आपने किससे काटा? 4 से काटा। तो ऊपर भी जो नंबर होगा उसको भी आप किससे काटोगे? 4 से ही काटोगे। तो आपको अब यहाँ पे ऐसा नंबर सोचना है कि कौन सा ऐसा नंबर होगा कि 4 से काटेंगे तो कितना आ जाए? 5 आ जाए। और वैसे बात है भाई, 20 को आप 4 से काटोगे तो 5 आएगा। तो क्या इसका भी आंसर और इसका भी आंसर हम 5/7 बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। 20 और 28 को आप काटो, 5/7 ही आना है आपका, ये दोनों इक्वल हो गया। अब यहाँ पे आइए, अब दोबारा इसको भी कितना बनाना है? 5/7 ही बनाना है कि नहीं। अब बताइए 35 आपके पास दिया गया है, किस नंबर से 35 को काटोगे कि 5 आ जाए? क्योंकि ऊपर में क्या चाहिए हमको? 5/7 चाहिए ना। मतलब 35 को यदि हम 7 से काटते हैं तो 7 5 35 होता है। तो 35 को यदि आप 7 से काटते हो तो कितना आ जाएगा ऊपर में बताओ? 5 आ जाएगा। अब आपने 35 को काटा किससे? 7 से। तो ऑब्वियस ही बात है, नीचे भी जो नंबर होगा उसको भी किससे काटोगे? 7 से ही काटोगे। तो अब बताइए नीचे वो कौन सा नंबर होगा यदि उसको हम 7 से काटेंगे तो आंसर कितना आ जाए? 7 आ जाए। 49। वेरी गुड। तो यहाँ पे हो गया हमारा 49। अब जरा आप इसको काट के एक बार देख सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे 20/28 था, इसको 4 से काटोगे तो 5 आएगा, 4 से काटोगे 7 आएगा। उसके बाद यहाँ पे 35/49 है। अब इसको आप काट के देखो, इसको 5 से काटोगे, चलो 5 छोड़ो, ऊपर में कितना चाहिए? 5 चाहिए ना, तो 7 से काटो और इसको काट दोगे तो कितने बार में? 7 7 49। सॉरी माय मिस्टेक। 7 से काटोगे तो 5 आएगा और इसको 7 से काटोगे तो 7। देखो 5/7 और ये तो 5/7 पहले से था ही। तो यहाँ पे जो है ना, अगला वाला या फिर पिछला वाला आपको क्या देता रहता है? हमेशा हिंट देता रहता है, उसी के अकॉर्डिंग आगे चलना होता है। क्या इस प्रकार के बॉक्स वाले सवाल अब आपसे बन जाएंगे? आगे बढ़े हम लोग। चलिए, तो हम ये चीज मान के चल रहे हैं कि आपसे इस प्रकार का सवाल अब नहीं छूटने वाला है। आगे बढ़ा जाए। चलिए, उसके बाद है फाइंड विच रेशियो इज लार्जर। अच्छा, इसमें ना कंपैरिजन करना है कि ये बड़ा है रेशियो या फिर ये वाला रेशियो बड़ा है, इसमें कंपैरिजन करना है। तो इसको बनाया जाए। चलिए, इसको बनाने के लिए हमारे पास जगह कम पड़ेगा, तो पहले आप इसको लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो बस बॉक्स में भरना है, बॉक्स में भर लीजिए, हो गया होगा। आगे बढ़े। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे इसको भी आप लोग कॉपी मिलते चलिए, कहीं पे दिक्कत रहे तो एक बार फिर से समझिएगा, ठीक है। और दोबारा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं भी समझ में आए तो एक बार कमेंट कर दीजिए। चलिए, अब थोड़ा सा आप समझो कि कौन सा रेशियो हमारा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा, वो डिसाइड कर लेते हैं थोड़ा सा। और इसमें ना हम वो काम करने जा रहे हैं जब आप फ्रैक्शन वाले चैप्टर में असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए करते थे।
या फिर फ्रैक्शन को पता कर देते ना आप कि कौन छोटा फ्रैक्शन है कौन बड़ा फ्रैक्शन है, वैसा ही काम हमारा इसमें होने वाला। तो ऑब्वियस सी बात है, वो क्या निकालना पड़ेगा इसमें बताओ, एलसीएम वगैरह ये सब निकालना पड़ेगा। चले करते हैं क्या है, देखो ध्यान से। सॉल्यूशन नंबर दूसरा का पहला हम लोग बनाने जा रहे हैं, क्या है 3:4 और 9:16। सबसे पहली बात तो आप लोग हमको ये बताइए कि यदि ये 3:4 है तो हम इसको 3/4 लिख सकते हैं, और यदि 9:16 है तो हम इसको 9/16 लिख सकते हैं, है कि नहीं, जल्दी बताओ। ठीक है, चलिए अब आपके सामने दो फ्रैक्शन है, एक है 3/4 और एक है 9/16। अब आप 4 और 16 का क्या निकालो, एलसीएम निकालो इधर। तो 4 और 16 का आप एलसीएम निकालोगे, 2 से करोगे 2, 2 से 8, फिर 2 से करोगे 1 और फिर ये हमारा हो जाएगा 4। इसको डायरेक्टली कर लो आप, है ना। तो एलसीएम कितना आएगा बताओ, 2 × 2 × 4 कितना हो गया, 4 16 हो गया। ओके, चलिए अब हम आपको कुछ याद दिलाते हैं। आपके सामने पहला वाला फ्रैक्शन है 3/4। अब समझिए ध्यान से, हमारे सामने एलसीएम आया है 16। ओके, आपके सामने पहला फ्रैक्शन है 3/4। हमको डेनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर करना है, मतलब कि डेनोमिनेटर हमारा कितना बन जाए, 16 बन जाए। तो बताइए डेनोमिनेटर में आपके पास पहले से 4 है, 4 में और किससे मल्टीप्लाई कर दे कि वो हमारा 16 बन जाए, 4 से। यदि आप नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी आपको 4 से ही करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 12/16 हो गया। समझ आ रही है बात, ये हो गया हमारा पहला वाला। दूसरा वाला क्या था, 9/16 था। आगे बढ़िए, अब देखो डिनोमिनेटर में 16 हमको चाहिए और ये पहले से है, इसका मतलब है ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 1 से। तो आप यहाँ पे 1 से करोगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी कर दो। तो ये हो गया 9 और ये हो गया हमारा 16। अब फाइनली आपके सामने दो फ्रैक्शन आ चुका है, एक है 12/16 और दूसरा है 9/16। तो क्या अब आपको देख के लग रहा है कि कौन छोटा और कौन बड़ा है? बिल्कुल। देखो अब ना दोनों का डिनोमिनेटर मत देखो क्योंकि वो तो सेम है, उससे पता कर पाओगे कौन छोटा हुआ कौन बड़ा हुआ नहीं। अब आप उसके न्यूमरेटर को देखो, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ऑब्वियस ही बात है ये वाला हमारा क्या हुआ, बड़ा होगा। तो अब यहाँ पे आप करोगे 12/16, ये वाला साइन देना है आपको, 12/16 इज ग्रेटर देन 9/16। अच्छा, इसके जगह पे अब एक बार बताइए, ये वाला जो हमारा फ्रैक्शन है ये किस रेशियो का फ्रैक्शन है, पहले वाले का, है ना। तो क्या इसके जगह पे 12/16 के जगह पर यदि हम 3:4 लिख देंगे तो क्या कुछ गलत होगा? बिल्कुल नहीं। तो अब आप इसके जगह पर 3:4 लिख सकते हैं और ये 12 का साइन दे सकते हैं, फिर 9:16 लिख सकते हैं। ये हो गया अब आपका आंसर। इसका मतलब हुआ कि ये वाला हमारा रेशियो बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो कैसे चलना है पता चला, समझ में आ रही है बात। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, रेशियो में दिया हुआ है तो हम लोग इसको फ्रैक्शन में तो कर ही सकते हैं, तो हमने इसको पहले फ्रैक्शन में किया, फिर दोनों के डिनोमिनेटर का हमने एलसीएम निकाला, कितना आया, 16 आया। अब इसके डिनोमिनेटर को भी और इसके डिनोमिनेटर को भी हमको एलसीएम के बराबर करना है, मतलब कि वो 16 बन जाए, ऐसा कुछ करना है। तो हमारे पास 3/4 था, तो 4 में किससे मल्टीप्लाई करे कि 16 आ जाता है, ऑब्वियस सी बात है 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा, और यहाँ पे 16 तो पहले से था तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। तो ये हो गया हमारा 12/16 और ये हो गया 9/16। अब दो नंबर हमारे सामने आया 12/16 और 9/16। इन दोनों नंबर को देखोगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है लेकिन न्यूमरेटर डिफरेंट है। तो अब जिसमें देखो कि न्यूमरेटर कौन छोटा और कौन बड़ा, ऑब्वियस बात है 12 बड़ा है तो ये हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा वाला हो गया, और ये फ्रैक्शन बड़ा है तो ये वाला साइन दे देंगे ग्रेटर वाला, और ये फ्रैक्शन बेसिकली हमारे किस रेशियो से निकला, पहले वाले से निकला, तो ये वाला रेशियो इस तरीके से लिख देंगे, बस बात खत्म हो जाएगा ये चीज। चलो इसको भी आप लोग जल्दी से लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर बढ़ा जाए आगे, ये आप लोग आराम से कर सकते हैं, बहुत सिंपल होता है ये सब चीज। आगे बढ़ा जाए, इसका सेकंड नंबर देखिए। अब मेरे हिसाब से आप सेकंड तो आराम से बना सकते हैं, क्या सेकंड बन जाएगा या हार्ड है कुछ? बहुत आसान है, अब आपके लिए ये आसान हो चुका है। चलिए इसका सेकंड भी देख लो, क्या है सेकंड, 3:7 और 4:9 है ना। हाँ, तो सबसे पहली बात तो यदि हमारा इस तरीके से है तो हम इसको 3/7 लिख सकते हैं और इसको हम 4/9 लिख सकते हैं। अब 7 और 9 का आप क्या निकालो, एलसीएम निकालो। चलिए तो एक, हाँ वही होगा, 7 और 9 का एलसीएम निकालोगे, आपको पता है इसका आंसर क्या होगा, लेकिन फिर भी
7 से ये 7 कट जाएगा, 9 को 9 से एक बार कर दो, सिंपल। तो एलसीएम क्या आया 7 इंटू 9, 7 9 जा 63। हाँ हाँ कोई दिक्कत, वो भी आप कर सकते हैं। मतलब आपने ये आप ये बोलना चाह रहे हैं कि सर कोई एक रहे तो नहीं करना होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक इसको एक करो तो भी ठीक है, नहीं तो सीधे मल्टीप्लाई कर दो भी आंसर सही आने वाला है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंसर आपके देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि पहले बता दिए होंगे सर इसका एलसीएम क्या आने वाला है 63, क्योंकि ना 7 किसी से कटता है और इसको आप काट के भी क्या कर लोगे, उतना ही आना है ना। लेकिन हम थोड़ा सा चाहते थे कि आप थोड़ा प्रोसेस के साथ चलिए, ये यहाँ पे बगल में लिख दो ताकि टीचर को भी लगे कि हाँ बच्चा एलसीएम निकाला है, ठीक है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने 3/7 है, तो बताइए हमको इसका डिनोमिनेटर एलसीएम के बराबर करना है, यानी कि 63 करना है। तो बताइए 7 में किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा डिनोमिनेटर 63 हो जाए? 9 से कर देंगे यहाँ पे, तो ऊपर में भी 9 से करना पड़ेगा। कितना हो गया 3 9 जा 27/63, ये पहला वाला हुआ। दूसरा वाला क्या था 4/9। अब बताइए दूसरा 9 में किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा डिनोमिनेटर 63 बन जाए, यानी कि एलसीएम के बराबर आ जाए। 7 से यहाँ पे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ये 28 बाई कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। अब फिर से आपके सामने दो फ्रैक्शन तैयार है, एक है 27/63 और दूसरा है 28/63। डिनोमिनेटर को मत देखो क्योंकि तो दोनों सेम है, ऊपर वाला देख लो। अब बताओ कौन सा बड़ा हुआ 28 बड़ा हुआ ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 27/63 इज स्मॉलर देन 28/63, मतलब 28/63 ये हमारा बड़ा है। तो अब ऑब्वियस ये बात है, यदि आप ये लिख सकते हैं तो बताइए ये फ्रैक्शन किस रेशियो का है, इसका है, और ये वाला किसका है, इसका है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 3:7 इज स्मॉलर देन 4:9, बस ये हो गया इसका आंसर। तो अब मेरे हिसाब से फ्रैक्शन को सॉरी रेशियो को कैसे पता करेंगे कौन छोटा है कौन सा बड़ा है, ये अब आपको आ गया होगा। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए इसको भी हम मिटा देते हैं, जल्दी से इसको लिख लीजिए, बढ़ा जाए। अब आइए सॉल्यूशन नंबर 3। देखिए तीसरा क्या बोला गया, पहले सवाल को समझ लीजिए बहुत ध्यान से, ठीक है। डिवाइड ₹60 इन द रेशियो 1:2 बिटवीन कृति एंड किरण। मतलब मान लीजिए इमेजिन करो कि कृति और किरण दोनों भाई बहन है, कृति लड़की है और किरण सॉरी एक मिनट कृति और किरण दोनों लड़की है सॉरी दोनों लड़की है। तो मान लीजिए कि ये दोनों बहन है और इनकी मम्मी के पास कितना रुपया है 60 रुपया है। तो इनकी मम्मी चाह रही है ना कि दोनों को कितना पैसा हम दे दें 60 रुपया में 1:2 दे दें, मतलब कि कृति को देंगे 1 तो किरण को कितना देना है 2, मतलब 1 रुपया 2 रुपया नहीं, रेशियो में बता रहे हैं हम। तो ये दोनों बहन है, ऐसा इमेजिन कर लो कि कृति और किरण दोनों आपस में बहन है, इनकी मम्मी के पास है 60 रुपया। क्या करना है इनकी मम्मी को, दोनों को रुपया बांट देना है 60 रुपया, और उनके हाथ में कुछ बचे भी ना, मतलब उनकी मम्मी को पूरा पैसा बांट देना, उसको कुछ नहीं बचना चाहिए। और किस रेशियो में बांटना है दोनों को 1:2 के रेशियो में बांटना है। तो अब आपको बताना यह है कि फाइनली जब उसकी मम्मी 1:2 के रेशियो में दोनों को पैसा देगी, दोनों को कितना रुपया मिलेगा, कृति को कितना मिलेगा और किरण को कितना मिलेगा। चलिए ऐसा सवाल जब आ जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे समझिए। सबसे पहली बात तो बताइए कि रेशियो क्या दिया हुआ है। अच्छा पहले बताओ कि टोटल रुपीज कितना है, टोटल रुपीज है 60 और रेशियो क्या है बताओ 1:2 है। तो इसमें करना है आपको टोटल रेशियो ऐड कर देना है, टोटल रेशियो कितना हो जाएगा 1 + 2 कर देंगे तो 3 हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो पूरा रुपया दिया हुआ है उसको लिख देना है। उसके बाद देखो रेशियो कितना है 1:2 है, तो टोटल रेशियो हमारा कितना हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो 3 हो गया। चलिए अब आपका काम आसान हो गया, अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, अब आप सीधे सवाल पे आइए। देखो सबसे पहले किसका है, कृति का है ना, 4 कृति, इस तरीके से लिखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा।
4 कृति, यानी कि कृति का इधर कर लेंगे और किरण का इधर कर लेंगे। चलिए अब समझते हैं कि कृति को कितना मिलेगा और किरण को कितना मिलेगा। अब इसका तरीका क्या है, देखो पहली बात तो ये समझिए आप, कृति को कितना देना था, 1। कितना रेशियो देना था उसको, 1, तो यहां पे आप लिखेंगे 1। उसके बाद टोटल रेशियो कितना निकाला हमने, 3, तो 1/3। और उनकी मम्मी के पास टोटल पैसा कितना है, 60, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? क्या करना है, सबसे पहले टोटल रुपया लिखना है, उसके बाद फ्रैक्शन के रेशियो क्या है उसको लिख लीजिए। टोटल रेशियो कितना हुआ, 3 हुआ, उसको लिख लीजिए। अब ये देखो कि कृति को कितना देना था, 1 देना है, और किरण को 2, यानी कि 1:2 के हिसाब से देना है ना। तो कृति के लिए बात करें तो उसको चाहिए 1, तो 1/3, 1 और 3 का मतलब टोटल रेशियो, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग कितने से, 60 से। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़े। तो अब इसको आप सॉल्व करिए, आपके सामने आंसर आ चुका है। कितना आएगा इसका आंसर बताओ? इसको आप काटोगे तो आपका 20 आएगा, यानी कि कृति को कितना रुपया मिलने वाला है, 20 रुपया मिलने वाला है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कितना मिलने वाला है। चलिए, इसको कितना चाहिए था, 2 चाहिए था ना, तो ऊपर में आप लिखेंगे 2 बताओ जल्दी कितना लिखें, 2/3, फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। अब इसको काटो कितने बार में, 20 बार में, तो कितना आएगा, 2 × 20 आप कर दोगे तो आपके सामने रुपीज आ जाएगा 40। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि कृति को मिलेगा 20 रुपया और किरण को कितना मिलेगा, 40 रुपया मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे बोला गया था ना 1:2, इसका मतलब सीधे डबल, कृति को कम और किरण को उसका जस्ट डबल। क्या सही में डबल है? देखो तो, इसको 20 रुपया मिल रहा है, इसको 40 रुपया मिल रहा है, क्या इसका डबल नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। अब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 60 रुपया आ जाएगा। इसका मतलब इसकी मम्मी ने क्या किया, दोनों को पैसा बांट दिया और उनकी मम्मी के पास कुछ पैसा बचा भी नहीं। तो कृति को मिला कितना, 20, किरण को कितना मिला, 40। और बोला भी क्या था कि किस रेशियो में बांटना है, 1:2, मतलब कि कृति को कम तो किरण को उसका जस्ट डबल। तो डबल दिख रहा है यहाँ पे, समझ गए बात को? अच्छा, ये तो हुआ हमारा कि 2 के बीच में बांटना है तो कैसे करेंगे। अब सवाल है कि सर जब 3 के बीच में बांटना हो तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, जिस तरीके से बन रहा है वैसे ही चलेंगे। 2 के बीच में हो, 3 के बीच में हो, 30 के बीच में हो, 300 के बीच में हो, जैसे एक तरीका आपने सीख लिया वही तरीका सभी में अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा कितने को लेकर है, 3 को लेकर है। 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, पूछो। कहाँ पे, क्या नहीं समझे? हाँ हाँ, रोहन मोहन और सोहन, तो क्या दिक्कत है? 60 रुपये, जैसे यहाँ पे 3450 रुपीज हमारे पास, यहाँ पे 60 रुपये भी हो सकता है, 70 रुपया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रुपया कुछ भी हो सकता है। बस आपको बांटना कितने के बीच में वो देखना है। कितने के बीच में बांटना है? इसमें 3 के बीच में बांटना है, तो बांटते हैं, देखते हैं कितना है। चलिए इसको मिटा देना। चलिए सॉल्यूशन नंबर 4 देखिए, देखा जाए, डिस्कस करें। देखिए क्या बोला गया, पहले समझिए। डिवाइड ₹3450 इन द रेशियो 3:5:7 अमॉन्ग रोहन, मोहन एंड सोहन। मतलब अब आप इसमें ऐसे समझ लीजिए कि रोहन, मोहन और सोहन तीनों अपना भाई है। इनकी मम्मी के पास टोटल रुपया कितना है, 3450 रुपया है। उनकी मम्मी को इन तीनों के बीच में इतना पैसा बांट देना है। किस रेशियो में? 3:5:7 के रेशियो में। तो बताइए रोहन को कितना मिला, मोहन को कितना मिला और सोहन को कितना मिला? तो कुछ नहीं करना, जैसे हम लोग करते थे वैसे करेंगे। तो बताइए पहले टोटल रुपीज कितना है इसके पास, रुपीज इसके पास 3450। रेशियो बताओ क्या है, 3:5:7। तो बताओ टोटल रेशियो कितना हुआ, फिर ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 3 + 5 + 7, 7 3 10, 10 5 15, हो गया, काम खत्म। हाँ या ना? चलिए अब यहाँ पे आपको तीनों का अलग अलग निकाल लेना है। 4 क्या है, पहला रोहन। चलिए पहला हम लोग बात करेंगे रोहन के लिए, फिर बात कर लेंगे 4 मोहन के लिए। ऐसे अलग अलग आप करेंगे ना तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा, और कॉपी भी जो चेक करेंगे ना उसका मन खुश हो जाएगा कि बच्चा अलग अलग करके बता रहा है। ऐसे मिला दो खिचड़ी के जैसा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 4 सोहन। चलिए
बताइए सबसे पहली बात तो रोहन को कितना मिलने वाला था, कितना पार्ट मिलने वाला था रोहन को? 3 पार्ट। तो क्या लिखोगे आप? 3/15, क्योंकि जितना उसको मिलना है पहले उतना लिखिए, और जो टोटल रेशियो था उसको हम लोग नीचे लिख देंगे, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल रुपीज से। कितना था? 3450 था, ये था ना। चलिए अब आप इसको सॉल्व करेंगे। काटते हैं, कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। इसको आप काटोगे 5 से तो 3 बार में, इसको आप 5 से कितने बार में काटोगे? 6, हाँ या ना? उसके बाद फिर मतलब 5 से काटोगे तो 30, फिर 9 और फिर 0, 690। हाँ बिल्कुल, अभी भी ये कटेगा, 3 से कट जाएगा ये। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ सही है, 3 से काटोगे इसको 230, कितना आ गया? 230। आपके सामने इसका वैल्यू आ रहा है 3 × 230। एक बार मैं मिला लो एक बार। हाँ सही है। अब इसको आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। 230 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0932 690 रुपीज। बस ये रुपीज है, ठीक है। मतलब रोहन को कितना मिलने वाला है बताओ? 690 रुपया मिलने वाला है। अब उसी तरीके से काम कर लेंगे मोहन के लिए। तो मोहन को कितना मिलने वाला था बताओ? कितना पार्ट? 5 पार्ट। तो 5/15 इंटू 3450, आया ना? अच्छा एक काम बताइए, एक पहले तो आप एक बात बताइए कि क्या इसको हम दोबारा काटने वाले हैं? नहीं, यहीं से लिख देंगे सीधा, क्योंकि यही तो हमारा सेम चीज़ है ना। तो यदि आप करना भी चाहते हैं तो कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका 3, इसको आप काटोगे तो 690, फिर ये भी कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 230 आ जाएगा, है कि नहीं? घुमा फिरा के बाद तो वही पड़ गया ना। तो 5 × आप क्या मल्टीप्लाई करोगे? 230। चलिए तो 230 में आप 5 से मल्टीप्लाई करो, 01150। सही है, हो गया। तो ये रुपीज में, रुपीज लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ₹1150। ये हो गया मोहन का। अब सोहन का उसी तरीके से निकाल लेते हैं। इसको कितना मिलने वाला है बताओ? इसको 7 पार्ट मिलने वाला है। तो 7/15 × 3450। इसमें भी नहीं करना है आपको, सिंपल जो था वही कर दीजिए। 3 इसको काटोगे तो 690, इसको भी काट दोगे 230, और इसको तो पूरा कैंसिल हो गया। तो आपके सामने बचा 7 × 230, ये 0 है। तो 230 को आप 7 से मल्टीप्लाई करिए, 0 21 के हाथ में 2, 14 15 16, 1610। बस हो गया। इसका मतलब हुआ कि रोहन को मिलेगा टोटल 690 रुपया, मोहन को मिलेगा 1150 रुपया, और सोहन को मिलेगा 1610 रुपया। अब यदि आप इसको और इसको जोड़ेंगे तो टोटल पैसा कितना आना चाहिए? इतना आना चाहिए। आ जाता है, आप एक बार खोल के देख लो। आगे बढ़े, चलिए। अच्छा यदि इसी तरीके से आ जाता है कि 4 के बीच में बांटना है, 5 के बीच में बांटना है, तो कुछ दिक्कत नहीं है, बस ये वाला हमारा और उधर तक चल जाता, बनता तो सारा एक ही तरीके से, ठीक है। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन होगा? अब आगे बढ़े हम लोग। चलिए बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन में बच्चे जल्दी से इसको लिखिए। हाँ तो और बांटते, और आगे करते। यदि इतना ही पैसा रहता और 10 आदमी के बीच में बांटना होता तो उसका रेशियो भी तो दिया रहता ना, सबको ऐड करते, इसी तरीके से बनाते चलते 10 तक, ठीक है। चलिए मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 4 हो गया, 5। सॉल्यूशन नंबर 5 देखिए क्या लिखा गया है। हाँ ये सवाल समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। द लेंथ एंड द ब्रेथ, लेंथ का मतलब लंबाई और ब्रेथ का मतलब चौड़ाई। तो द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क आर 75 मीटर एंड 60 मीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द ब्रेथ ऑफ द पार्क। मतलब कि एक पार्क है, किस शेप का है? रेक्टेंगल के शेप का है। तो मान लीजिए कि यही हमारा वो पार्क है जो कि रेक्टेंगल के शेप का है।
कुछ ऐसा ही होता है ना। तो मान लीजिए इसका नाम ए, बी, सी और डी, मतलब कि ए हमारा एक पार्क है, सिंपल है। तो आप मान लो कि ये एक हमारा ये पार्क है, किस शेप का है भाई, रेक्टेंगल के शेप का है। तो इसका जो लेंथ है, जो लंबाई है वो कितना है, 75 मीटर है। मतलब ये वाला पार्ट आपका कितना है, 75। और चौड़ाई कितना दिया हुआ है बताओ, 60 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि ये है आपका कितना, 60 मीटर। लंबाई 75 मीटर और चौड़ाई होगा 60 मीटर, और ये रेक्टेंगल के शेप का पार्क है। अब बोला गया है आपको क्या, कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द ब्रेथ ऑफ द पार्क। लेंथ और ब्रेथ के बीच में क्या रेशियो है बताइए। तो सबसे पहले देखो इसमें देखना होता है कि वर्ड कौन सा इस्तेमाल हुआ पहले, लेंथ। तो पहले वाला हमारा वैल्यू कौन सा आएगा, लेंथ वाला आएगा, फिर बाद में क्या आएगा, ब्रेथ वाला आएगा। चलिए तो अब यहाँ पे आप समझिए है क्या। अब इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखोगे, लेंथ इक्वल्स टू 75 मीटर। डायग्राम भी बनाना है आपको, इसको नहीं छोड़ना है, इसको जरूर बनाना है। उसके बाद ब्रेथ कितना है, ब्रेथ इक्वल्स टू 60 मीटर। तो यदि रेशियो बोला गया है, रेशियो यानी कि लेंथ इज टू ब्रेथ, बताइए कितना होना चाहिए, 75 इज टू 60। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं हम लोग, मतलब लेंथ 75 है, ब्रेथ 60 है, लेंथ इज टू ब्रेथ करोगे इसका मतलब होगा 75 इज टू 60 करो आप, है ना। अच्छा एक बात बताइए, यदि 75 इज टू 60 है तो हम इसको 75/60 नहीं कर सकते हैं क्या, बोलो जल्दी। कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको याद होगा हम लोग क्या करते थे, बताओ जल्दी, क्या करते थे, काटते थे। और काटने का आपके पास दो तरीका है, या तो आप एचसीएफ निकाल के काट लो, या फिर सिंपली आता तो आप ऐसे काट लो। और आपको पता है कि आपको लास्ट में 0 और 5 है तो पक्का 5 से कटने वाला है, तो पहले 5 से काटिए इसको। 5 से कितने बार में कटेगा ये, 15 बार में, हाँ बिल्कुल। और ये कट जाएगा 12 बार में, ठीक है। अब 15 और 12 किससे कटता है भाई, 3 से कटता है। तो 3 से कितने बार में कटोगे इसको, और ये 3 से कितने बार में, 4 बार में। तो आपके सामने जो आंसर आएगा वो 5/4 आएगा। इसका मतलब रेशियो में बात करें तो 5:4 आ जाएगा। बस यही इसका आंसर हो गया, सिंपल है ना। हाँ फिगर बनाइए उसका, जरूर इंपॉर्टेंट है। तो ये जो रेक्टेंगल के शेप का पार्क है जिसका लेंथ 75 है और ब्रेथ 60 है, उसका रेशियो कितना है बताओ, 5:4 है, ठीक है। बस ऐसे ही बनाना होता है इसमें। आगे बढ़े, चलिए उसके बाद आ जाइए सवाल नंबर 6 में। उसको मिटाना पड़ेगा हमको क्योंकि उतना स्पेस हमारे पास है नहीं, तो हो नहीं पाएगा। आगे बात करें, चलिए इसको मिटा देते हैं। सवाल नंबर 6 देखिए, सॉल्यूशन नंबर 6 देखिए क्या लिखा हुआ है। देयर आर 45 पर्सन्स वर्किंग इन एन ऑफिस। मान लीजिए कोई एक ऑफिस है, उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, टोटल 45 लोग काम कर रहे हैं। टोटल पर्सन कितने हुए बताओ, टोटल पर्सन 45 है, टोटल 45 है, ओके। और टोटल का मतलब टोटल आगे, इफ द नंबर ऑफ फीमेल्स इज 25 एंड द रिमेनिंग आर मेल्स फाइंड द रेशियो ऑफ। दो चीजें पहले समझिए, यहाँ पे ध्यान सवाल क्या कहा गया है। ऑफिस में मेल और फीमेल दोनों का मिला के कितना टोटल 45, और 45 में अकेला फीमेल केवल कितना है 25 है। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे टोटल फीमेल्स। बताइए ये लॉजिक के ऊपर है, बताइएगा। 25 है ना, बोला गया है कि ऑफिस में टोटल मेल और फीमेल सब मिला के 45 है, और फीमेल का यदि केवल बात करें तो 25 है। तो ऑब्वियस ही बात है, जो बचा वो किसका संख्या बची है, मेल का। तो बताइए मेल कितने हुए फिर, 20। बिल्कुल, 45 में यदि 25 अकेला फीमेल है तो जो बच गया वो कौन होगा, मेल होगा। तो 45 में 20 माइनस करो, कितना आने वाला है 20 आने वाला है। तो मेल का संख्या कितना हो गया 20 हो गया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टोटल मेल्स इक्वल्स टू 20। बस यही आपको यहाँ पे निकालना था। आगे बढ़ते हैं, अब क्या बोला गया, आपको रेशियो निकालना है। क्या देखो, पहला चीज
इसका पहला रेशियो देखो क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ फीमेल्स टू नंबर ऑफ मेल्स, मतलब कि फीमेल्स और मेल्स के बीच में आपको रेशियो निकालिए। अच्छा, इसमें देखना होता है कि पहले क्या इस्तेमाल हुआ है, मेल या फीमेल। पहले क्या इस्तेमाल हुआ है, फीमेल, तो पहले किसका नंबर लिखना पड़ेगा, फीमेल का। तो यहां पे आप लिखेंगे फीमेल्स एज टू मेल्स। तो बताइए इसमें पहला वाले में फीमेल कितना है भाई, 25 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 25:20 है, तो हम इसको 25/20 कर सकते हैं आराम से, है ना। अब इसको आप काटिए ऊपर नीचे, 5 से काटोगे 5 बार में, 5 से काटोगे 4, कितना आएगा आंसर इसका 5/4, यानी कि 5:4 कर सकते हैं हम। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला वाला। दूसरा वाला इसी प्रकार का है, इसको इधर कर लीजिए, सेकंड नंबर। अगला बोला गया है द नंबर ऑफ मेल्स टू नंबर ऑफ फीमेल्स। अब पहले किसको रखना है, मेल्स को रखना है, क्योंकि पहले वर्ड वही इस्तेमाल हुआ है। तो यहां पे लिखेंगे मेल्स एज टू फीमेल्स। तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि पहले मेल का संख्या लिखिए, कितना है 20 टू कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ओके, आगे तो ये हो गया हमारा 20/25। इसको भी काट लो, 5 से काटोगे 4, 5 से काटोगे 5, कितना आया 4/5, यानी कि 4:5। बस काम खत्म हो गया। क्या कोई डाउट इस प्रकार का, आगे बढ़े हम लोग। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये बड़ा सिंपल सवाल था, इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें आपको पता करना था कि 45 में यदि हमारा केवल महिलाएं 25 है तो मेल कितना हुए, फिर 20 हुए, बात खत्म। चलिए, एक सवाल हमारा लास्ट है 7 नंबर। चलिए इसको भी कर लेते हैं, मिटा दे वाला, इसको जल्दी से लिखना है, ऑनलाइन बच्चे जल्दी से इसको लिखिए। 7 नंबर देखा जाए, देखिए 7 नंबर क्या है, समझिएगा ध्यान से, और यही सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है आज के पूरे क्लास का। क्या बोला गया है देखो, द बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल आर इन द रेशियो 9:5। एक स्कूल है जिसमें कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं, बॉयज गर्ल्स दोनों हैं। रेशियो क्या है लड़के और लड़कियों का, लड़का और लड़की सभी का रेशियो कितना है 9:5 है। ठीक है, इफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इज 448, मतलब कि टोटल फिर कितने में बच्चे, बॉयज गर्ल्स मिला के, देखो टोटल मतलब स्कूल में लड़के और लड़कियां सभी का संख्या मिला के कितना है 448 है, और लड़के और लड़कियों का रेशियो में बात करें तो कितना है 9:5 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो आप बताइए फिर गर्ल्स का संख्या कितना हुआ। तो जब भी इस प्रकार का सवाल आ जाए तो कैसे हैंडल करेंगे, समझिए आप। सबसे पहले तो देखो कि ये रेशियो किस में दिया हुआ है, 9:5 में दिया हुआ है। तो इसको ना जब भी ध्यान रखिए, जब भी सवाल इस प्रकार का आ जाए उसको हम लोग एक्स के साथ कुछ लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। मतलब सबसे पहले क्या वर्ड इस्तेमाल किया गया है, बॉयज का ना, तो जो 9 है वो किसके लिए हुआ, फिर बॉयज के लिए हुआ। फिर गर्ल्स है हमारा, तो 5 किसके लिए हुआ, गर्ल्स के लिए हुआ। तो आप यहाँ पे इसे लिखेंगे कि लेट द टोटल नंबर ऑफ बॉयज बी 9x। हमने क्या बोला अभी, स्कूल में टोटल बॉयज और गर्ल्स सभी का संख्या मिला के है कितना 448, लेकिन केवल लड़कों का रेशियो कितना है 9 और लड़कियों का 5। तो इसमें आपको पता नहीं है ना कि एग्जैक्ट लड़का कितना लड़की कितना है, तो आपको क्या मान लेना है कि टोटल लड़का जो है वो कितना है 9x है। 9x क्योंकि पहला किसके लिए था, लड़कों के लिए था, तो 9x मान लेना है। उसी तरीके से लड़कियों का क्या मान लेना है, लड़कियों का 5x मान लेना है। तो यहां पे करेंगे कि लेट द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बी कितना हो जाएगा 5x। नाउ आगे बढ़िए। अब देखो ध्यान से, अब आपको पता चल चुका, अभी आप मान लो, हालांकि ये 9x किसका संख्या टोटल लड़कों का और 5x किसका है लड़कियों का है। अब आप ये मान लो कि हमको ना लड़कों का पूरा संख्या पता है कितना 9x, लड़कियों का भी पूरा संख्या हमको पता है कितना 5x, यानी कि लड़कों और लड़कियों सभी का संख्या अब हमको पता है। तो सब का संख्या कितना है टोटल 448 है। तो हम बोल सकते हैं कि 9x + 5x किसके बराबर हो जाएगा 448 के बराबर होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, जल्दी बोलो। मतलब 9x किसका संख्या टोटल लड़कों का, और 5x टोटल संख्या कितना है लड़कियों का। ये लड़का का और ये लड़के का है।
जब हमको पता है कि टोटल लड़का इतना, टोटल लड़की इतना है, और हमको टोटल संख्या भी दिया हुआ है 448, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों को जोड़ेंगे किसके बराबर आएगा? टोटल के बराबर आएगा। अब आप बताइए 9x प्लस 5x कितना होता है? 14x। तो ये हो गया हमारा 14x बराबर 448। यहाँ पे ध्यान रहे, ये 14 और x हमारा किसमें पता है आपको? मल्टीप्लाई में है। किसमें है? मल्टीप्लाई में। तो x को आप इधर ही रहने देंगे 448। बताइए जब ये हमारा 14 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू को उधर आएगा तो किस में बदल जाएगा? डिवाइड में बदल जाएगा। मतलब यहाँ पे हमारे 14 और x मल्टीप्लाई में है दोनों, x को इधर रहने देंगे, इधर ही रहने देंगे, और 14 हमारा अभी मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर आएगा तो डिवाइड में चल जाएगा। तो यहाँ पे हो गया हमारा 14। अब इसको आप डिवाइड कर दो सिंपली, 448 को आप 14 को डिवाइड करोगे तो कितने बार में? 3 बार में, 2, एक मिनट, एक बार में, सॉरी 3 बार में इतना हो गया। सही है, सही है। x का वैल्यू कितना आया? 32 आया। अब समझिए कि ये जो x का वैल्यू आया है ये है क्या? अच्छा बताओ, ये जो x का वैल्यू है किसका संख्या है? लड़का का या लड़की का? दोनों का। नहीं, अभी ये किसी का संख्या नहीं है, अभी आपने केवल x का वैल्यू निकाला है। अब आप निकालो टोटल लड़का कितना, टोटल लड़की कितना है। तो आपने लड़का का संख्या कितना माना था? 9x, और लड़की का संख्या कितना माना था आपने? 5x। अब इसमें आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, तब जाकर हमारा पूरा एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। अभी आपने केवल x का वैल्यू निकाला है, इसको फाइनल आंसर अपना बिल्कुल मत मानना, ये आपका फाइनल आंसर बिल्कुल नहीं है। समझ में आ रही है बात? चलिए अब आगे, इसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए, टोटल बॉयज। टोटल बॉयज आपने कितना माना था बताओ? 9x माना था ना आपने? टोटल बॉयज आपने कितना माना था? 9x। तो 9 इंटू एक्स का वैल्यू क्या आपका? 32। तो मतलब 9 में मल्टीप्लाई करोगे किससे? 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करिए 32 और 9 कितना होगा? 288। सही है ना? देख लो 27 1 28, सही है। ये हो गया टोटल बॉयज का। और टोटल गर्ल्स का क्या होगा? कितना माना था आपने टोटल गर्ल्स का संख्या? 5x। तो ऑब्वियस ये बात है 5 इंटू क्या करोगे आप? 32 करोगे, है ना? x के जगह पे आपने वैल्यू डाला। अब 32 को आप मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 160। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अच्छा इसमें क्या बोला गया था? फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। केवल गर्ल्स का पूछा गया था, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने बॉयज का भी निकाल दिया। अब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो टोटल नंबर कितना का पता है? 448, क्योंकि टोटल लड़का और लड़की का संख्या कितना था? 448 था। अब मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जब भी इस प्रकार का सवाल आ जाए कि रेशियो पहले दिया रहे, उसका कुछ वैल्यू यहाँ पे दिया रहे, तो आप उसको क्या कर लेंगे? x के साथ कुछ लेट कर लेंगे। अच्छा ऐसा एक सवाल और दें हम, चलिए लिखिए तो क्वेश्चन जल्दी फटाक से, ऑनलाइन बच्चे आप लोग भी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कर लीजिए उसको, ठीक है? क्वेश्चन नंबर उसको 8 कर लीजिए। एक क्वेश्चन हम आपको बोलते हैं और फटाक से लिखिएगा, थोड़ा जल्दी में, ठीक है? यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं लेकिन हम बोलते हैं, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है? एक क्वेश्चन आप लोग लिखिए जल्दी फटाफट। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ, जल्दी जल्दी लिखेंगे थोड़ा सा, आप लोग बच्चे आप लोग भी लिखिए। एक क्वेश्चन हम ऐसा वाला और दे रहे हैं, ठीक है? लिखिए जल्दी। द रेशियो ऑफ द नंबर, द रेशियो ऑफ द नंबर of male and female workers, of male and female workers, male and female workers in a factory, in a factory, the ratio of the number of male and female workers in a factory, in a factory is 5:3, 5:3। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप देना है, लिखना नहीं है फुल स्टॉप। तुम क्या लिख रहे हो? अरे कितना स्लो लिख रहे हो भाई, फिर से बोल रहे हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज 5:3। फुल स्टॉप देना, वो बिंदु वाला फुल स्टॉप, ठीक है ना? उसके बाद लिखिए
if there are वैल्यू बता देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। इफ देयर आर 800 वर्कर्स, 800 वर्कर्स, what is the number of female workers, what is the number of female workers in the factory, in the factory। हो गया, चलिए क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए फटाक से। सॉल्यूशन देखो इसका। सबसे पहली बात तो बताइए कि इसमें मेल और फीमेल का जो रेशियो हमने बोला है वो कितना है, 5:3 है ना। कितना हो गया, 5:3 हो गया। तो आप यहां पे मान लेंगे कि लेट दे टोटल नंबर ऑफ मेल वर्कर्स इक्वल टू 5:3 बोला है, तो आप क्या मान लोगे, 5x मान लोगे। मतलब हमने क्या मान लिया, वर्कर का जो पूरा संख्या है फैक्ट्री में कितना है, 5x है। ठीक है, आगे तो लेट द टोटल नंबर ऑफ मेल वर्कर्स इक्वल टू इतना। उसी प्रकार से आप लिखेंगे कि लेट द टोटल नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स, कितना था इसका बताओ, रेशियो कितना था, 3 था ना, तो 3x हो गया। ठीक है, आगे नाउ अब आगे बढ़िए। कह रहा है कि देखो भैया मेल का जो वर्कर का संख्या है ना वो 5x है, फीमेल का 3x है, और इन सबका टोटल संख्या कितना है, 800 है। तो ऑब्वियस सी बात है यदि आप 5x को और 3x को ऐड कर देंगे, यानी कि मेल का टोटल संख्या और फीमेल का टोटल संख्या ऐड करने कितना मिलेगा, 800 मिलेगा। 8x नहीं भाई, 800 मिलेगा ना, क्योंकि टोटल वर्कर का संख्या इतना ही है। अब आपको पता है कि ये हो जाएगा कितना, 8x बराबर 800। तो x हमारा भी किस में है, और 8 मल्टीप्लाई में है, तो x को इधर रहने दो, ये 8 हमारा इक्वल टू किधर आएगा, तो किस में बदल जाएगा, डिवाइड में। तो x का वैल्यू कितना आएगा बताओ जल्दी, 100 आएगा। आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। क्या आपका ये फाइनल आंसर है, नहीं, अभी तो हमारा केवल x निकला है। अब आप 5x और 3x की जगह पे मल्टीप्लाई करिए। ठीक है ना, अब यहां पे आ जाओ, टोटल मेल वर्कर्स, टोटल मेल वर्कर्स कितना हो जाएगा, कितना था, 5x। तो ऑब्वियस ये बात है 5 में आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं किससे, 100 से। कितना आएगा बताओ जल्दी, 500 आ गया। यानी कि उस फैक्ट्री में टोटल मेल वर्कर कितने हैं, 500 है। उसी प्रकार से टोटल निकाल लीजिए अब फीमेल वर्कर्स, टोटल फीमेल वर्कर्स कितना आपने माना था, टोटल 3x। तो 3 इंटू 100 कर देंगे, कितना आएगा बताओ, 300 आएगा, सिंपल। तो अब देखो टोटल मेल वर्कर है 500, टोटल फीमेल वर्कर है 300, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 800 आएगा। और क्या उसमें हमने नहीं लिखवाया है कि टोटल वर्कर कितना है, 800 है। बस ऐसे होता है। तो जब भी इस प्रकार का सवाल आ जाए आप इसको ऐसे ही हैंडल करिएगा। ठीक है, चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार इसका फाइनल स्क्रीनशॉट लीजिए, और आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। इसी के साथ हमारा जो पहला टॉपिक था इस चैप्टर का, रेशियो, वो आज हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अब जो रेशियो का एक्सरसाइज है उसको आप बनाइए, कहीं पर दिक्कत है तो आप लोग क्लास में आके पूछेंगे और आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो कल हम लोग चालू करेंगे अपना नया टॉपिक जो कि होगा हमारा प्रपोर्शन का। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, कल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।